नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके रिलेटेड जो है प्रिपरेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा हिस्ट्री का वीडियो है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, तो उसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे ये, जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे और मुझे आप बता दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे क्लासेस चाहिए या फिर किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास, मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। देखिए हुआ क्या था कि जब 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा, तो उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो क्या गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था 1922 में। ओके, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ओके, एक नो चेंजर्स नाम से और दूसरी थी स्वराजिस्ट। ओके, तो स्वराजिस्ट कौन कहलाए जाते थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। इनका क्या मानना था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उसमें एंट्री जो है बायकॉट की गई थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान, तो ये चाहते थे कि उनको हटाया जाए कि हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंटर करें। ओके, बट जो नो चेंजर्स थे ये बोलते थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली को बायकॉट ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे इनके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, तो इसलिए जो है इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और ये भी 1922 में बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। तो खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी आपकी 1919 में। ओके, इसके साथ ही स्टार्ट की गई थी नॉन कॉर्पोरेशन, लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन जो है आपको 1920 डेट आएगी। अगर 1990 डेट आए तो 1919 टिक करना, अगर नॉन कॉर्पोरेशन की डेट आए 1920 तो 1920 टिक करना, लेकिन खिलाफत मूवमेंट की जो है 1919 ही डेट आएगी। ओके, तो इसका रीज़न क्या था स्टार्ट करने का? तो ये था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन इन टर्की। तो देखिए हुआ क्या, वर्ल्ड वार आपका 1914 से 19 तक, ओके 1919 तक चला। तो इससे क्या था कि टर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये तीनों देश जो थे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ओके, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी सेना भेजी, टर्की को एक्वायर कर लिया। ओके, और यहाँ का जो नेता था उसे जो थे मुस्लिम जो थे, इंडियन मुस्लिम गुरु मानते थे, यानी कि कैलिफट था वो इनके लिए। ओके, तो उन पे कब्जा कर लिया, तो इनसे जो था इंडियन मुस्लिम की भावना को ठेस पहुंची, इसलिए उन्होंने क्या किया कि खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दिया गया। ओके, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ओके, इन दोनों की जो थी सहायता से ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सॉरी। ओके, तो करेक्टली मैच कौन नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे देखिए एक साइड दिया गया है कैंडिडेट्स के नाम, यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम दिए गए हैं, और दूसरी साइड जो है इनकी जो है रिलेशन किस कॉन्स्पिरेसी से है, यानी कि किस लिए जो है इनको फांसी या इनको मृत्युदंड दिया गया था। तो सबसे पहले भगत सिंह मेरिट कॉन्स्पिरेसी है, तो इसका राइट आंसर ये है। यहाँ पे नॉट करेक्टली पूछा गया है, तो ये नॉट करेक्ट है, क्योंकि इनको जो थी फांसी दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। क्यों दी गई थी? इन्होंने सॉन्डर्स जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था आर्मी का, पुलिस का, तो इनको जो थे इन्होंने गोली मार दी थी। ओके, क्यों मारी थी? क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे, जब 1928 को साइमन कमीशन आया था, तो लाला लाजपत राय जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान जो है ब्रिटिशर्स ने, उनमें से सॉन्डर्स भी जो थे इनके पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने ऑर्डर किया लाठीचार्ज का। तो उस दौरान जो थे हमारे लाला लाजपत राय का जो थे काफ़ी चोटें आई, इस कारण से इस घटना से जो थे आहत थे हमारे भगत सिंह, तो इसलिए जो है इन्होंने यहाँ पे सॉन्डर्स को गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट
वॉज द रीज़न फॉर सस्पेंशन ऑफ द देखिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ओके, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1920 में, मैंने पहले भी बताया आपको। तो इसका रीज़न क्या था सस्पेंशन का? इसे सस्पेंड कर दिया गया था 1922 को। क्यों किया गया था? चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 को। तो चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या हुआ कि गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट में जगह का नाम है चोरी चोरा, तो वहाँ का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जो है आंदोलनकारियों ने उसे पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें जो थे 22 पुलिस के अधिकारी जो थे मारे गए थे। तो गांधी जी एक्चुअली वायलेंस में जो थे वो नहीं करते थे, विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए जो वो चाहते थे कि ये पूरा का पूरा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है विदाउट वायलेंस चले। लेकिन जो था इस कांड के बाद जो महात्मा गांधी जी ने इसे बंद कर दिया था मूवमेंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो लीडर्स, देखिए 3 लीडर हैं काफ़ी फेमस, इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये थे लाल बाल और पाल। तो ये कौन थे? इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल तीनों की जोड़ी तिकड़ी थी ये। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कांग्रेस में 2 टाइप के लीडर थे, एक थे मॉडरेट लीडर थे और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। पहले कांग्रेस एक ही थी, कांग्रेस बाद में भी एक ही हो गई, बट जब आपका 1907 का सूरत सेशन हुआ तो सूरत सेशन में जो थी कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक एक्सट्रीमिस्ट एक मॉडरेट। तो मॉडरेट क्या चाहते थे कि वायलेंस ना हो, विदाउट वायलेंस हम इंडिपेंडेंस जो थी हम लेंगे, बट एक्सट्रीमिस्ट जो मानते थे हमें हथियार का यूज़ करना है, अदरवाइज ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे। तो ये 2 भावना थी, अलग इनके विचारधारा थी, तो ये दोनों लीडर्स ये अलग थे। ओके, तो उनका नाम याद रखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी? तो गांधी जी फास्ट पे चले गए थे। कब चले गए थे? गांधी जी सपोर्ट नहीं करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट को। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? जो डिप्रेस क्लासेस थी, यानी कि जो नीची क्लासेस थी, जो जिनकी कास्ट नीची थी, जैसे SC ST, तो उनके लिए जो था सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया था, यानी कि वो उनके कैंडिडेट जो थे वही डिप्रेस क्लासेस के चुने जाएंगे और उनको वोट भी वही करेंगे। तो इसके जो फेवर में थे BR अम्बेडकर जी थे, तो इन दोनों के बीच मतभेद था, तो इसलिए जो था गांधी जी बोलते ये ऐसा ठीक नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने भूख हड़ताल पे चले गए। फाइनली जो था पूना पैक्ट हुआ। ओके, पूना पैक्ट हुआ BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। तो इन्होंने जो है, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। तो इन दोनों के बीच में ये पैक्ट हुआ, तो उसमें जो है ये सारा का सारा सॉर्ट आउट हो गया। जो BR अम्बेडकर थे ये मान गए थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चाहते थे कि यहाँ पे रिजर्वेशन हो इनकी डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो पूना पैक्ट किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी और आपके BR अम्बेडकर से, और ये कब हुआ था? 1932 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो पहली 2 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये डोमिनियन स्टेटस चाहते थे और फेडरल सिस्टम क्या होता है? सेंटर और स्टेट का अलग अलग जो थी गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि संघवाद का ढांचा। डोमिनियन स्टेटस यानी कि ब्रिटिश इंडिया होना चाहिए और उसको काम करना चाहिए जो ब्रिटिश दूसरे थे, ब्रिटिश जो कंट्री थी उनके द्वारा यहाँ पे रूल होना चाहिए, यानी कि डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अलग सरकार हो, यहाँ पे भी अलग सरकार हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो सीक्वेंस आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा कमीशन आया, उसके बाद क्या घटना हुई। तो इसमें 4 घटनाएं बताई गई हैं, तो ये आपने सीक्वेंस में बताना है। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका हुआ था साइमन कमीशन, उसके बाद हुआ सबमिशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट आई। ओके, सबमिट की गई नेहरू रिपोर्ट, ये दूसरे नंबर पे आएगा आपका। और यहाँ पे तीसरे पे आएगा फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। और 4th नंबर पे आपका आएगा इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए, साइमन कमीशन जो था आपका 1928 में इंडिया भारत पहुंचा था। बना कब था? 1927 में बना था। ओके, लेकिन भारत कब पहुंचा था? 1928 में पहुंचा था। अब दूसरी बात, सबमिशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी? ये 1928 में सबमिट की गई थी, अगस्त में। ओके,
तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो लेबर गवर्नमेंट। देखिए पहले जो थी यहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, ओके, एक थे कंजर्वेटिव और दूसरे थे लेबर पार्टी वाले। और जो इलेक्शन थे 1928 में लेबर पार्टी वाले जीत गए थे, ओके, तो लेबर पार्टी वाली फॉर्मेशन हुई, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और लास्ट नंबर पे आपका है इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी टोटल? ये 3 हुई थी, ओके, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, हु लेड द बारदौली सत्याग्रह। देखिए बारदौली सत्याग्रह जो था 1928 में किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। बारदौली लोकेशन है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो था इंडियन पीपल का, किसे बोला गया? तो ये था आपका क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। ये आपका 1858 में, जब आपका 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कि पहले जो था कंट्रोल था ब्रिटिश जो आर्मी का था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कब हुआ? 1858 में हुआ। उसकी एक क्वीन विक्टोरिया जो थी महारानी थी ब्रिटेन की, तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा पावर जो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास चला गया, यानी कि ब्रिटेन के पास चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अबॉलिश कर दी गई थी। तो यहाँ पे इसलिए बोलता जाता है इसके मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे लिया गया था डिसीजन? ये इलाहाबाद में मीटिंग हुई थी, ये भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बिसेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी बिसेंट के द्वारा जो थे 2 न्यूज़पेपर चलाए गए थे। एनी बिसेंट ही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC की शुरुआत की थी 1885 में, इसका गठन किया था, ठीक है, कांग्रेस का। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में। बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था इसका, तो वहाँ पे। और जो इसके प्रेसिडेंट कौन थे सबसे पहले, किसके द्वारा जो प्रिजाइड किया गया था? तो वो थे WC बैनर्जी, ओके। तो आपको मालूम होना चाहिए WC बैनर्जी जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो न्यू इंडिया इनके द्वारा न्यूज़पेपर चलाया गया। एक और था जिसका नाम था कॉमनवील, ओके। ये दोनों के दोनों न्यूज़पेपर जो थे एनी बिसेंट के द्वारा चलाए गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? ये थे सैयद अहमद खान। और ये कब फाउंड की गई थी? ये की गई थी 1875 में, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग। तो होम रूल लीग बनने के पीछे क्या कारण था? तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 से लेके 19 तक, ओके। तो ये था इसके पीछे का कारण। और किसने बनाई थी? तो ये 2 थे इसके पीछे, एनी बिसेंट, दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक, ओके। ये दोनों ने मिलकर बनाई थी होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? मैंने आपको बताया था 3 थे, बाल, पाल और लाल। तो कौन थे इनमें से? लोकमान्य तिलक, जिनको बाल गंगाधर तिलक बोला जाता है, लाला लाजपत राय थे। और इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है? तो एओ ह्यूम नहीं थे, ओके, ये नहीं थे। बाकी अरविंदो घोष भी इनमें शामिल थे, ओके। तो ये लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज when was the famous resolution on non-corporation movement under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of Congress held in कोलकाता। देखिए एक और आपको पॉइंट मिल गया, जो आपका रेजोल्यूशन था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बनाने का, महात्मा गांधी ने रखा। कहाँ पे हुआ था ये सेशन? कलकत्ता में हुआ था सेशन। और कब हुआ था, कब रखी गई थी इसकी नींव? तो सितंबर 1920, ओके। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आया 1920 को, ये आप याद रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आपको एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।